जो अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं वो जान ले सत्य को आज। ठीक है अभी तक सब कुछ? हालेलुया। अगर नहीं भरे हो, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शैतान चिढ़ रहा है ना, मैं पता है करूंगा। अब हम क्या करेंगे? कलीसिया का डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना। I said the devil is furious, so we are gonna double our praying in tongues. तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। You make videos, we will pray in tongues double. Amen. हालेलुया। So वो आपस में उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है। Can you put there are 4 different kind of tongues बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। बाइबल कितने प्रकार की? 4। There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification, आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप अपनी उन्नति कर रहे हो। When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation, अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा। मैं आपको बताता हूं, हम लोग नॉर्वे में थे। You were in Norway? Okay, you were there. Pastor Ram was there. मैं नॉर्वे गया I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक। I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा तो जो उस चर्च के एक लीडर थे उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा। When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord began उनको to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो। The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो। This interpretation happens when there is a message for the entire church. ओके। तीसरा है tongues for deep intercessory groaning। गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर इसमें भी रहा हम है आएंगे। बात। जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो What- ये करते हैं। What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। We meet वो together कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है। we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रेलेख शुथारा ब्रागा डाला ब्रागादा और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा। If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। This is what Paul is saying. We'll तो ये tongues for deep intercessory groaning and tongues as a sign to the unbeliever। और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा। ये हुआ प्रेतों के कार्य 2 में। ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? It's a sign, tongues as a sign to the। लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's your languages. opinion। ये आपकी राय है, ऐसा नहीं अन्य भाषा। It's a supernatural language। ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है। Tongues as a sign to the unbeliever। सोचो आप फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक, राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। या So you're from मैंने कहा Rajasthan. कहीं पता चला गांव में कुछ और होगा। बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है, Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में language. हो You're in the और इटली church के in Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए। दिस इज tongues as a sign to the unbeliever। And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है वो है। सो जो प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा में बोली। अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे बोलो also. शैतान, ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। The day you know, devil, this is also written. All the devils will leave you alone. Okay, so it became, see now क्या हुआ? So they were all amazed and perplexing to one another. What could this mean? वो सब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इसका क्या अर्थ होगा। अब आपके जो पापा हैं जो प्रभु को नहीं मानते इतने सालों से, और एक व्यक्ति ने इटली में गुड़ की बात उन्हें बता दी,
Now your dad who doesn't believe in Jesus, but you were in Italy and an Italian man spoke his village language and told him a very deep secret. तो उन्हें पता लग जाएगा ये परमेश्वर ही है। He will know this is the Lord himself. मैं अपने गांव में गया, शहर में गया, वहां पे नया नया अन्य भाषा से मैं भरा था। यानी हम लोग मिल के आराधना कर रहे थे, एक व्यक्ति आके हमें ठट्टा करने लगा, देखो पागल है क्या बोल रहे हैं। I was in my village and I had just received the Lord. I was filled with the Spirit. I was praying in tongues and a man came and started to mock us. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, तभी वो व्यक्ति अपने घुटनों पे आ गया और फूट फूट के रोने लगा। That man was mocking us, but while I was praying in tongues, he मुझे नहीं fell समझ at में his आया। knees and started to cry. I बाद didn't में उस understand. व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी जो सीक्रेट किसी को नहीं पता थे, वो तू बोल रहा था और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। Later on, that man told me that those secrets of my life, which no one knew, you were speaking out those secrets, and I gave my life to Jesus. सो इस बात को जान लो, जो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ, इट इज टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर, नॉट टू अ बिलीवर, टू द अनबिलीवर। What happened in Acts 2 is अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए चिन्ह है, वो था। मगर सुनो, But here, सबको नहीं सुनाई दी भाषाएं अपनी। everyone did not hear those languages. आज क्या होता है, जब टंग्स में प्रार्थना होती है तो लोग मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये कैसे साउंड कर रहे हैं। Today when people are praying in tongues, they mock it, saying, तो "What ये does जो that sound like?" मॉकर्स है ना, ये अभी नहीं है, तब भी थे। These mockers, they existed then